हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। ईएफटी सब्जेक्ट का सीरीज चल रहा था, उसको कंटिन्यू करते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन हमने देख लिया था। मैक्सवेल इक्वेशन का आपको वीडियो मिल गया होगा चैनल पे, आप वहां से देख सकते हैं, जिसमें हमने कंप्लीट देखा था जितने भी फॉर्म होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स होते हैं, उनके बीच में क्या मैक्सवेल इक्वेशन रहते हैं और कैसे आपको याद रखना है, वो भी मैंने वहाँ पे बताया था। ठीक है, जिन्होंने वो वीडियो देख लिया उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करके। ऑलरेडी हमने एक से दो न्यूमेरिकल आपको चैनल पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए वो भी। उसमें भी मैंने बताया कि आपको पहले मैक्सवेल इक्वेशन का वीडियो देखना है, जिसमें क्या रहेगा, आपको मैक्सवेल इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गया तो फिर आपको 8 to 10 मार्क्स का ये न्यूमेरिकल आता है, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यस। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं क्या गिवन है। न्यूमेरिकल, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, यानी के का वैल्यू फाइंड करना है अपने को। फॉलोइंग पेयर, अपने को दो कंडीशन गिवन है, पॉइंट ए एंड बी, ये दो कंडीशन सॉल्व करनी है। फील्ड सेटिस्फाई द मैक्सवेल इक्वेशन, यानी ये जो इक्वेशन गिवन है उन्होंने क्या कंडीशन दे रखा है, मैक्सवेल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी ये जो इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशन में हम यूज करते हैं, ई एच जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उनका यूज कर रहे हैं अपने को के का वैल्यू फाइंड करना है। एंड रीजन क्या गिवन है, रो इज इक्वल्स टू जीरो एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू जीरो एंड रो इज इक्वल्स टू जीरो। तो एक इसकी कंडीशन होती है फ्री स्पेस की कंडीशन, फ्री स्पेस की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, फ्री स्पेस के कंडीशन यूज करते हैं, फ्री के इक्वेशन यूज करते हैं। तो फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्या सॉल्व करते हैं, फर्स्ट में क्या अपना गिवन है, ए इज इक्वल टू ई वेक्टर गिवन है मेरा के एक्स माइनस 100 ऑफ टी इंटू ए वाई केप, क्या आ जाएगा ए वाई केप। देन नेक्स्ट और क्या गिवन है, एच वेक्टर गिवन है हमें एक्स प्लस 20 टी इंटू ए एक्स केप एम्पियर पर मीटर, जेड है, सॉरी यहाँ पे क्या है जेड, ए जेड। नेक्स्ट क्या गिवन है, एम्पियर पर मीटर हो गया। देन म्यू गिवन है अपने पास 0.25 एच हेनरी पर मीटर। देन एप्सिलॉन का वैल्यू गिवन है 0.01 फेरेड पर मीटर। ये क्या अपना जो वैल्यू गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। देन अब यहाँ पे चेक करते हैं ई और एच में कोई रिलेशन का इक्वेशन है हमारे पास। मैक्सवेल इक्वेशन अगर अपन याद करते हैं, ई और एच का वैल्यू तो अपन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, लेकिन अपने पास क्या इक्वेशन है, बाय मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन कौन सा मैक्सवेल इक्वेशन यूज करते हैं, डेल क्रॉस ई वेक्टर, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ई वेक्टर का किसके साथ में, माइनस डो बी अपॉन डो टी, यानी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के इक्वल होता है, यानी पार्शियल डिफरेंस के जो इक्वेशन इक्वल होता है डेल क्रॉस ई। ये अपने इक्वेशन मैक्सवेल का इक्वेशन पढ़ा था। एंड बी का एच के साथ में हमें रिलेशन पता है, अगर हम बी का एच के साथ में रिलेशन लिखे तो क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू एच, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू इंटू एच वेक्टर, राइट। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे वैल्यू पुटअप किया म्यू क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इंटू डो अपॉन डो टी इंटू एच वेक्टर। एच और ई में हमारा रिलेशन आ गया है, तो ये इक्वेशन को हम करते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको, यस इक्वेशन नंबर 1। देन अब इसके बाद अपन सिंप्लीफाई करेंगे वन बाय वन। पहले लेफ्ट साइड सोल्व कर लेते हैं, देन राइट साइड सोल्व कर लेते हैं, दोनों इंडिविजुअल सोल्व करके देन इक्वेशन में 1 में पुटअप कर देंगे वैल्यू। अब फर्स्ट क्या, लेफ्ट साइड सोल्व करते हैं, डेल क्रॉस ई। तो डेल क्रॉस ई फाइंड करने के लिए क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं अपन यहाँ पे, मैट्रिक्स फॉर्मूला, यानी मैट्रिक्स के फॉर्म में वैल्यू पुटअप करके सॉल्विंग करता है। तो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेट फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए एक्स कैप, ए वाई कैप एंड ए जेड कैप। देन डो है, डो मतलब क्या, डेल मतलब क्या जाएगा, डो अपॉन डो एक्स, डो अपॉन डो वाई, डो अपॉन डो जेड। देन थर्ड क्या अपना ई वेक्टर। अब ई वेक्टर में क्या जाएगा, ई वेक्टर में क्या गिवन है अपने पास, एक्स वाला कंपोनेंट नहीं, वाई वाला कंपोनेंट गिवन ओनली। तो एक्स वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0, वाई वाला कंपोनेंट क्या गिवन है के एक्स माइनस 100 टी। देन जेड वाला कंपोनेंट भी 0 है तो 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, पहले ए एक्स कैप लिखते हैं, देन रो एंड कॉलम को हाइड किया, देन 0 से मल्टीप्लाई किया 0 माइनस डो अपॉन डो जेड मल्टीप्लाई विथ के एक्स माइनस 100 टी। देन माइनस ए वाई के जो फॉर्मूले का माइनस रहता है, देन रो एंड कॉलम हाइड किया 0 माइनस 0 0। देन थर्ड क्या अपना ए जेड कैप, ए जेड कैप क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे, डो अपॉन डो एक्स, डो अपॉन डो एक्स मल्टीप्लाई विथ के एक्स माइनस 100 टी माइनस 0 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0। आई होप आपको इतना सॉल्व करना आता होगा। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बताया था सेम कैसे सॉल्व करना होता है। इस वीडियो में मैंने अच्छे से बता दिया आपको कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, रो एंड कॉलम हाइड कैसे करना है। देन डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे,
जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, जब जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो एक्स एंड रिमेनिंग जितने भी कांस्टेंट है उनको, जो रिमेनिंग पैरामीटर्स है उनको क्या करते हैं, कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। यहाँ पे जेड का कंपोनेंट एक भी नहीं है तो क्या जाएगा, डायरेक्ट जीरो, जीरो एक्स कैप माइनस यहाँ पे क्या जाएगा, जीरो ए वाई कैप, वाई वाला टर्म भी क्या है, जीरो है। देन थर्ड क्या अपना यहाँ पे, थर्ड अपन सिंप्लीफाई करके देखते हैं। यहाँ पे क्या, जेड एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, किसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या जाएगा, के एक्स का क्या जाएगा के, एंड एक्स का क्या जाएगा वन, एंड यहाँ पे क्या अंडर टी यानी टी वाला टर्म है, इसमें एक्स वाला कोई टर्म नहीं है तो जीरो, क्या जाएगा ए जेड कैप। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है अपना, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू के इंटू ए जेड कैप। ये हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू बन गया। ये हमने लेफ्ट साइड अच्छे से सोल्व कर लिया। लेफ्ट साइड सोल्व करने के बाद राइट साइड भी सोल्व कर लेते हैं अलग से। क्या जाएगा, म्यू का बाद वैल्यू पुटअप कर देंगे बाद में। देन पहले फाइंड कर लेते हैं डेल डो अपॉन डो टी इंटू एच वेक्टर। क्या अपना एच वेक्टर का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। देन यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे। ठीक है, एच क्या गिवन है हमें, एक्स प्लस डो अपॉन डो एक्स, सॉरी डो अपॉन डो टी। एच का वैल्यू क्या गिवन है हमें, एक्स प्लस 20, एक्स प्लस 20t, 20t इंटू ए जेड कैप। देन आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में सोल्व करना है तो यहाँ पे क्या, एक्स वाला क्या हो जाएगा जीरो, डेरिवेटिव ले रहे हैं, डेरिवेटिव में क्या जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो, तो जीरो प्लस 20, टी का क्या हो जाएगा, टी का टी के रेस्पेक्ट में वन हो जाएगा, वन इंटू यहाँ पे क्या जाएगा ए जेड कैप। तो इसको डो अपॉन डो टी क्या आया था, डो अपॉन डो टी इंटू एच वेक्टर क्या मिला अपने पास यहाँ पे, 20 ए एक्स कैप, 20 ए वाई कैप, सॉरी ए जेड कैप, जेड है हमारे पास तो जेड कंपोनेंट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख दिया। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों सोल्व कर लिया। देन अब जैसे अपने लास्ट वीडियो में सोल्व किया था, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देते हैं। बाई इक्वेशन नंबर 1 क्या था, इक्वेशन पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या बना अपना इक्वेशन, डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू डो अपॉन डो टी एच वेक्टर। अब जो हमने वैल्यू सोल्व किया वो यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। डेल क्रॉस ई का वैल्यू क्या आया था हमारे पास, के इंटू ए जेड, के इंटू ए जेड कैप। देन माइनस म्यू का वैल्यू क्या है अपना यहाँ पे, म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.25। देन डो अपॉन डो एच अपॉन डो टी क्या आ जाएगा, 20 ए जेड कैप। ठीक है, अब दोनों टर्म ए जेड कैप है तो ए जेड कैप से ए जेड कैप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं या इसको कंपैरिजन करके बोल सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई में क्या है, के है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू माइनस 0.25 इंटू 20। राइट, ये हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखा जस्ट इतना सोल्व कर लिया। देन अब 0.25 मल्टीप्लाई किया 20 के साथ क्या आ जाएगा अपना 5, तो के इज इक्वल टू क्या आ गया, -5, माइनस सिंबल है माइनस सिंबल 5 इंटू वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या हो गया, वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अपना यहाँ पे सोल्व करना था वो हमने कंप्लीट अच्छे से सोल्व कर लिया। ठीक है, इसमें आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब ये वोल्ट पर मीटर स्क्वायर क्यों लिखा, वोल्ट पर मीटर स्क्वायर ये ई के फॉर्म में था, ई का यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना यहाँ पे, नेक्स्ट सेकंड वाला बी पॉइंट क्या है अपना, सोल्व करना है। डी एंड बी गिवन है, तो पहले जो डाटा गिवन है वो लिखते हैं यहाँ पे, सेकंड पॉइंट सोल्व करते हैं, यानी जिसको बी लिखा है यहाँ पे। बी में क्या क्या गिवन है, पहले जो गिवन डाटा है वो लिखते हैं। डी इज इक्वल टू 5x ax कैप, डी वेक्टर इज इक्वल टू 5x ax कैप, देन -2y ay कैप, देन प्लस के जेड प्लस के इंटू जेड ए जेड कैप। राइट, ये हमें गिवन था माइक्रो कूलम स्क्वायर, क्या है, माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या गिवन है हमें, बी वेक्टर गिवन है 2ay कैप, बी वेक्टर गिवन है हमारे पास 2ay कैप मिली टेस्ला। ये टी मतलब क्या जाएगा टेस्ला, एम मतलब मिली, यूनिट होता है डेंसिटी का। म्यू इज इक्वल टू म्यू नोड, एप्सिलॉन का वैल्यू क्या गिवन है, म्यू इज इक्वल टू गिवन है म्यू नोड, एप्सिलॉन का वैल्यू क्या था, एप्सिलॉन नोड गिवन है यहाँ पे। ये डाटा इक्वेशन में गिवन था। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1 by 1। यस, अब सिंप्लीफाई करने का पहले लिखा गया यस। अब यहाँ पे इक्वेशन चेक करते हैं पहले, मैक्सवेल का कौन सा इक्वेशन यूज होता है जिसमें अपना डी भी आता है और बी भी आता है। तो यहाँ पे के किस में है, के डी वाला टर्म में है, तो अपना ऐसे इक्वेशन चूज करना है जिसमें अपना डी वाला टर्म आ रहा है, यानी डी यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी यूज करते हैं। तो इक्वेशन अपना फर्स्ट
क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे बाई मैक्सवेल इक्वेशन जो हमने पॉइंट फॉर्म में देखा था, क्या देखा था इक्वेशन, डेल डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू रो वी। अब रो वी अपने इस इक्वेशन में क्या गिवन है, डायरेक्ट जीरो गिवन है, तो यहाँ पे क्या जाएगा इक्वेशन क्या बन गया, रो वी इज इक्वल टू जीरो है हमारे पास फ्री स्पेस के लिए, तो डेल डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या जाएगा अपना यहाँ पे जीरो। क्या अपना इक्वेशन बन गया, डेल डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अब ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे डी वेक्टर अपने पास गिवन है, डेल का वैल्यू अपने पता है, डेल क्या होता है अपना यहाँ पे डो अपॉन डो एक्स ए एक्स कैप प्लस डो अपॉन डो वाई ए वाई कैप प्लस डो अपॉन डो जेड ए जेड कैप। देन अब यहाँ पे डेल डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो करना है, तो डी वेक्टर क्या आ जाएगा, डेल डॉट डी वेक्टर, डेल का क्या है डो अपॉन डो एक्स ए एक्स कैप प्लस डो अपॉन डो वाई ए वाई कैप प्लस डो अपॉन डो जेड ए जेड कैप। मल्टीप्लाई क्या करना है, डी वाला, डी वेक्टर क्या है अपना 5x ए एक्स कैप 5x ए एक्स कैप प्लस -2y ए वाई कैप देन प्लस के जेड के इंटू जेड ए जेड कैप। ठीक है, देन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वल में क्या चल रहा था अपना, जीरो चल रहा था। देन अब यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या करते हैं अपन, एक्स वाले टर्म को एक्स वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, वाई वाले टर्म को वाई वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, जेड वाले टर्म को जेड वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट वाला टर्म क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स कैप इंटू एक्स कैप क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। सिमिलरली वाई का वाई हो जाएगा ए वाई इंटू ए वाई क्या आ जाएगा 1 एंड ए जेड इंटू ए जेड क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, डो अपॉन डो एक्स, डो अपॉन डो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 5 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे साथ में क्या था, जो एक्स के क्या था उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। देन सिमिलरली यहाँ पे क्या जाएगा डो अपॉन डो वाई, अब इसको वाई वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, डो वाई वाले वाई को -2y प्लस सिमिलरली यहाँ पे डो अपॉन डो जेड मल्टीप्लाई करना है के इंटू जेड से, के इंटू जेड से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इक्वल में क्या चल रहा था अपना जीरो। अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव इजी टर्म्स रहता है, क्या अपना एक्स का एक्स में सोल्व करना है, 5 क्या है कांस्टेंट है, एक्स का क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या जाएगा -2, क्या जाएगा -2 कांस्टेंट है एंड वाई का वाई के रेस्पेक्ट में क्या जाएगा 1। यस, नेक्स्ट क्या है जेड, जेड वाले में क्या जाएगा, के क्या है कांस्टेंट है, के कांस्टेंट ले लिया एंड जेड का जेड के रेस्पेक्ट में क्या जाएगा 1 इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करने क्या जाएगा 3 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से के का वैल्यू क्या आ जाएगा, के का वैल्यू हमें फाइंड हो गया -3 एंड ये आपने जो भी वैल्यू देखे थे ये केस में थे म्यू, यहाँ पे क्या था 10⁻⁻3, इस म्यू का वैल्यू क्या था 10⁻⁻3 सॉरी -6, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। तो अब यहाँ पे फॉर्मूले में जब लिमिट पुटअप करेंगे तो क्या जाएगा माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, राइट। क्योंकि अपने सभी वैल्यू अपने यहाँ पे कन्वर्जन इसलिए नहीं किया 10⁻⁻6 क्योंकि अपने सभी वैल्यू अपना माइक्रो में ले रहे थे, तो माइक्रो में लेके सोल्व कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे साथ में माइक्रो लिखते हुए भी आ सकते हैं, बाद में अपना आंसर वही आएगा। ठीक है, यस, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। एंड जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको पहले मैक्सवेल इक्वेशंस का जो वीडियो है वो अच्छे से देख लेना है, क्योंकि उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया कि कैसे आपको याद रखना है, जितने भी फॉर्म्स होते हैं डिफरेंट मीडियम्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, यस, और भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहते हैं जल्दी से जल्दी वीडियोज़ के। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।